नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। राशन कार्ड नंबर बनेगा फैमिली आईडी। अब एक ही पहचान से 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य सभी पात्र परिवारों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना। 21 जिलों को डीएम की चेतावनी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गणना प्रपत्र बांटने में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। सभी जिलों को 15 नवंबर तक वितरण पूरा करने के निर्देश। सरकार की नई पहल ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली। ग्राम पंचायत सहायकों, अकाउंटेंट और बीडीओ की हाजिरी अब ऑनलाइन दर्ज होगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने के फ्री राशन वितरण की शुरुआत हो चुकी है। यह वितरण 8 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी उचित दर की दुकानों को निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र कार्ड धारकों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जा सके। उत्तर प्रदेश में बढ़ी ठंड की दस्तक। अगले सप्ताह तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट संभव। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न। दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। सोना और चांदी के दाम गिरे। 3 हफ्तों में सोने की कीमत 9,000 रुपए तक घटी। चांदी 1,48,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। योगी सरकार की सख्त कार्रवाई। समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों में 4 अधिकारी बर्खास्त। 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में स्थायी कटौती का आदेश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का संकट। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर। नोएडा सबसे प्रदूषित क्षेत्र, जहां एक्यूआई 354 दर्ज। लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन की समस्या। स्कूलों में शुरू हुआ बड़ा अभियान। बच्चों का मोबाइल टाइम घटाने और किताब पढ़ने की आदत बढ़ाने पर फोकस। हर जिले की लाइब्रेरी में बच्चों को निःशुल्क एंट्री मिलेगी। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली लागू होने की तैयारी। सरकार शिक्षकों की उपस्थिति डिजिटल करने जा रही है। शिक्षक संघ ने प्रशिक्षण और इंटरनेट सुविधा बेहतर करने की मांग रखी है। प्रतापगढ़ में ड्रग माफिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 करोड़ 10 लाख रुपए नकद और 5 किलो हेरोइन बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुशीनगर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विश्वविद्यालय। निर्माण कार्य 2026 तक पूरा करने के निर्देश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सख्त संदेश। रिश्वत मांगने वाले अफसरों को सीधे जेल भेजा जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त बिहार चुनाव 2025 के बाद जारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के डीएम को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी है। एसआईआर से जुड़ी देरी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में 15 नवंबर तक मतदाताओं को गणना प्रपत्र हर हाल में वितरित कर दिए जाएं। रोडवेज में संविदा चालकों की भर्ती शुरू। 10 नवंबर से विशेष भर्ती मेला आयोजित होगा।
225 चालकों की भर्ती एक ही दिन में पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 12वीं पास महिलाएं इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की नई पीढ़ी की नींव रख रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाई गई हैं, जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी, किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। सरकार किसानों की सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मकान निर्माण के नियम हुए आसान। अब 100 से 500 वर्ग मीटर तक के मकान का नक्शा ऑटो अप्रूव होगा। आवास निर्माण प्रक्रिया पहले से अधिक तेज बनेगी। वाराणसी लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों के किराए में 13 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन निगम ने नई किराया सूची जारी कर दी है। जौनपुर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण बसों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जिससे यात्रियों की दूरी बढ़ गई है। अब वाराणसी से जौनपुर का किराया 120 रुपये और लखनऊ का किराया 490 रुपये कर दिया गया है। अन्य स्टेशनों के लिए भी किराए में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश को एक और 4 लेन सड़क परियोजना की सौगात मिली है। 250 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह सड़क वृंदावन शहर की सूरत बदल देगी। यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन को जोड़ने वाली इस सड़क का 95% काम पूरा हो चुका है। इसमें यमुना नदी पर पुल और दोनों ओर सर्विस रोड भी बनाई जा रही है। इससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी और श्रद्धालुओं के आवागमन व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आंगनबाड़ी भर्ती की शुरुआत। योग्य और 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन 20 नवंबर तक किए जा सकेंगे। सर्वर शिफ्टिंग के कारण गोरखपुर में 8 से 11 नवंबर तक संपत्ति रजिस्ट्री का कार्य बंद रहेगा। स्टैंप एवं पंजीकरण विभाग ने बताया कि मेघराज स्क्वाड सर्वर को नेशनल स्क्वाड सर्वर से जोड़ा जा रहा है, जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली और सुरक्षित बन सके। इस दौरान जिले के सभी 8 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में कार्य ठप रहेगा। 10 और 11 नवंबर को सर्वर टेस्टिंग होगी। कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहेंगे, लेकिन पंजीकरण कार्य नहीं होगा। पॉलिटेक्निक संस्थान बनेंगे एक्सीलेंस सेंटर। सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए 45 संस्थानों का चयन किया है। पहले चरण में कानपुर और बुंदेलखंड के 9 संस्थान शामिल। नर्सिंग कर्मियों के लिए डिप्टी सीएम का बड़ा तोहफा। अब नर्सिंग स्टाफ को अपने गृह जिले में ही तैनाती मिलेगी। प्रमोशन के बाद भी ट्रांसफर नहीं होगा। पंचायत चुनाव की बड़ी खबर। योगी सरकार ग्राम पंचायतों को बड़ा अधिकार देने जा रही है। अब ग्राम पंचायतों को आधार बनाने का अधिकार मिलेगा। 1000 पंचायत कर्मियों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। किसानों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना। सरकार ने ई-केवाईसी पूरी करने पर जोर दिया है। जिन किसानों की जानकारी सही होगी, उन्हें राशि सीधे खाते में मिलेगी। लाभार्थी सूची और भुगतान स्थिति वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। टीचर भर्ती का बड़ा ऐलान। शिक्षा निदेशालय ने 10,894 जूनियर एडेड टीचर पदों की भर्ती निकाली। ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से शुरू होंगे। चयन बिना इंटरव्यू के मेरिट के आधार पर होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। वेतन और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद। पंचायत चुनाव पर यूपी पुलिस की कड़ी निगरानी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस सतर्क मोड में। पिछले चुनाव में गड़बड़ी करने वाले 35,569 पूर्व प्रत्याशियों पर पैनी नजर। सभी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जारी। नए उम्मीदवारों की कुंडली भी तैयार की जा रही है। निर्वाचन आयोग का नया निर्देश। 15 नवंबर तक गणना फॉर्म का पूरा वितरण सुनिश्चित करने के आदेश। वोटर आईडी से मोबाइल लिंक अनिवार्य। चुनाव आयोग ने नया आदेश जारी किया है। अब गणना प्रपत्र जमा करने के लिए वोटर आईडी से मोबाइल या ईमेल लिंक करना जरूरी। बीएलओ द्वारा घर घर वितरण न करने पर नोटिस भेजा जाएगा। माघ मेला 2026 के लिए विशेष बस व्यवस्था।
3 जनवरी से शुरू होने वाले मेले में हर 15 मिनट पर बस सेवा, सामान्य दिनों में 10,800 बसें चलेंगी। मुख्य स्नान पर्वों पर 2800 से अधिक बसें संचालन में रहेंगी। आपात स्थिति के लिए 200 बसें रिजर्व रखी जाएंगी। कक्षा 6 से कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने की तैयारी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अब कक्षा 6 से 8 तक कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में उपकरण और प्रशिक्षकों की व्यवस्था का आकलन कर रहा है। BSNL का शानदार ऑफर। कंपनी ने ₹1 में पूरे महीने अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB डाटा और SMS की सुविधा दी। ऑफर 15 नवंबर तक मान्य रहेगा। PM किसान योजना में बड़ा संकट। 1.5 लाख किसानों की किस्त अटक गई। eKYC पूरी नहीं होने पर भुगतान रोका गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें यहीं तक। ऐसी ही ताजा और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी की न्यूज के साथ। बिजली चोरी पर सरकार का बड़ा कदम। राज्य में 12,500 ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिजली चोरी पर नियंत्रण और आपूर्ति में सुधार होगा। बस किराए में बढ़ोतरी। वाराणसी लखनऊ मार्ग पर ₹13 बढ़े किराए। नई सूची के अनुसार वाराणसी से लखनऊ का किराया ₹490 और जौनपुर का ₹120 हुआ। SIR प्रक्रिया पर नया अपडेट। अब व्यक्ति के माता पिता के साथ दादा दादी और नाना नानी की जानकारी भी मान्य होगी। BLO को निर्देश दिए गए हैं कि 2003 की मतदाता सूची को आधार माना जाए। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए आम जनता को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है। इसके तहत अयोध्या जनपद में संत महंतों समेत लगभग 3,000 लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। मुर्गी पालन के लिए योगी सरकार की नई नीति। कुक्कुट विकास नीति के तहत सरकार लोन चुकाएगी और बिजली बिल में छूट देगी। योजना का उद्देश्य मुर्गी पालन को उद्योग के रूप में बढ़ावा देना और युवाओं को स्वरोजगार देना। राज्य सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 12,500 ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन मीटरों से बिजली वितरण कंपनियों को रियल टाइम निगरानी में मदद मिलेगी और चोरी वाले क्षेत्रों की पहचान आसानी से हो सकेगी। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में भी सुधार होगा। सरकार का उद्देश्य राज्य की बिजली वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाना है। होमगार्ड भर्ती की तैयारी तेज। 45,000 पदों पर जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने माघ मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर 15 मिनट पर रोडवेज बसें उपलब्ध होंगी। सामान्य दिनों में 10,800 बसें चलाई जाएंगी, जबकि मुख्य स्नान पर्वों पर 2800 से अधिक बसें अतिरिक्त रूप से चलेंगी। विभिन्न स्थानों पर रिजर्व बसें भी रखी जाएंगी ताकि आवागमन में कोई दिक्कत न हो। महिलाओं के लिए बड़ी राहत। आंगनबाड़ी में 61,254 पदों पर भर्ती। चयनित कार्यकर्ताओं को ₹4,500 मानदेय मिलेगा। देश में सोने के दाम लगातार तीसरे हफ्ते गिरे हैं। इस हफ्ते सोना ₹670 सस्ता होकर 1,20,770 से घटकर ₹1,20,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमत ₹850 घटकर 1,49,125 से घटकर ₹1,48,275 प्रति किलोग्राम रह गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 17 अक्टूबर को सोना ₹1,29,584 प्रति 10 ग्राम था, जो अब काफी कम हो गया है। किसानों के लिए राहत भरी घोषणा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, फसल बीमा में किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। सरकार किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई करेगी। संभावना है कि पीएम किसान की अगली किस्त बिहार चुनाव के बाद जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्राम पंचायत सहायकों, अकाउंटेंटों और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली शुरू करने जा रही है। पंचायती राज विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि पारदर्शिता बढ़े और उपस्थिति की निगरानी आसान हो सके। नई व्यवस्था का उद्देश्य कामकाज में जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करना है।
औद्योगिक विकास मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 7 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। यह परियोजनाएं राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगी। सरकार ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए पूरी ताकत से कार्य कर रही है। उद्यमियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम एक्ट भी तैयार किया जा रहा है ताकि एनओसी और विभागीय प्रक्रियाएं आसान हों। इससे व्यवसाय शुरू करना और चलाना और भी सरल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में भूमि पंजीकरण और स्वामित्व की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा ऐलान। अब नर्सिंग स्टाफ की तैनाती उनके गृह जिले में ही होगी। प्रमोशन के बाद भी जिला परिवर्तन नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन को तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। खाली पद जल्द भरने को कहा गया है ताकि मरीजों को बेहतर सेवा और कर्मचारियों को राहत मिल सके। उत्तराखंड के 6,500 शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। महालेखाकार कार्यालय ने जीपीएफ कटौती और वित्तीय लेन देन समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए कड़ी निगरानी के संकेत मिले हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 15 दिनों के भीतर शासन को रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपेगी। यह कदम हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। आयोग अपनी सिफारिशें अप्रैल 2027 तक देगा और इन्हें दिवाली 2027 तक लागू किया जा सकता है। बोनस, ग्रेच्युटी और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव पर भी विचार होगा। पिछले 7वें आयोग में लगभग 15% की बढ़ोतरी की गई थी। उत्तर प्रदेश में मकान का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। अब 100 से 500 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। सीढ़ियां, पार्किंग, ओपन टू स्काई एरिया और बालकनी जैसे 10 पैरामीटर जांच से बाहर रहेंगे। मध्यम जोखिम श्रेणी के नक्शे आर्किटेक्ट द्वारा अपलोड होते ही ऑटो अप्रूव होंगे। लोगों को मिलेगी तेज सुविधा और राहत। योगी सरकार ने अयोध्या से कोटवा धाम तक बनने वाले 52 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। परियोजना को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। इससे बाराबंकी, अयोध्या धाम, लौधेश्वर महादेव और कोटवा धाम तक पहुंच आसान होगी। रामनगर और आसपास के गांवों को भी लाभ मिलेगा। स्कूलों में आउटसोर्सिंग से चपरासी बनने का मौका। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आउटसोर्सिंग से चपरासी, सफाई कर्मी और चौकीदार की भर्ती शुरू की। राज्य भर के अभ्यर्थी 22 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सख्त संदेश सामने आया है। कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगे तो नागरिक सीधे उनके सरकारी आवास पर जाकर शिकायत करें। ऐसे भ्रष्ट लोगों को सीधे जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। 15 नवंबर तक बीएलओ को 100% गणना फॉर्म वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं को सहायता देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से 1,15,000 किसान वंचित हो सकते हैं। कारण है कि अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। किसानों से अपील की गई है कि वे जल्द आधार और मोबाइल से यह प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा किस्त अटक सकती है। भूमि रजिस्ट्री प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, देश में अब भी अंग्रेजी कानून लागू है। ब्लॉकचेन तकनीक से भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की सलाह। देश के लगभग 66% दीवानी मामले जमीन विवादों से जुड़े हैं। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% छूट 2 वर्षों के लिए बढ़ा दी है। वाहन खरीदारों को 1 लाख रुपए तक की बचत का फायदा मिलेगा। बागपत में 12 नवंबर को रोजगार मेला आयोजित होगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय और राष्ट्रीय कंपनियां भाग लेंगी। 35,000 रुपये तक वेतन वाली नौकरियों के अवसर मिलेंगे। 18 से 35 वर्ष के उम्मीदवार रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। लखनऊ नगर निगम में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लगभग 80% सफाई कर्मचारी बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो सकते हैं। शासन ने सभी कर्मचारियों का सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है।
है। लखीमपुर में नया ओवरब्रिज बनने की तैयारी चल रही है। श्री कृष्णा टॉकीज के पास 36 मीटर चौड़े ओवरब्रिज का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मकान और दुकानों के लिए 18 करोड़ रुपये का मुआवजा बजट मांगा गया है। संभावना है कि नवंबर के अंत तक मंजूरी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। हर हफ्ते एक किताब जरूरी। प्रदेश के स्कूलों में अब हर सप्ताह एक नई किताब पढ़नी होगी। बच्चों की सोच और रचनात्मकता बढ़ाने का मकसद। उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक छात्र छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित रह गए हैं। पोर्टल की तकनीकी खराबी और संस्थानों की लापरवाही इसका कारण बनी है। अब समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को पोर्टल दोबारा खोलने का प्रस्ताव भेजा है ताकि बाकी छात्र भी आवेदन कर सकें। स्कूलों में अब वंदे मातरम अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी बोले, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सभी राज्यों को स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा जानवर हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशी हटाने का आदेश भी दिया गया है। 24 घंटे पेट्रोलिंग टीम और हेल्पलाइन सेवा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नए शराब ठेके खोले जाएंगे। आबकारी विभाग ने सर्वे शुरू किया है। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अनियमितता पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। बारिश ने ऑस्ट्रेलिया की बराबरी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, कानपुर, हरदोई, वाराणसी और बाराबंकी में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में सुबह और शाम के तापमान में और गिरावट की संभावना है। लोगों ने अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना